नमस्कार दोस्तों, सर्दियों का मौसम आ गया है और लो स्पर्म काउंट की समस्या वाले सभी पेशेंट्स के लिए ये गोल्डन टाइम होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सबसे मज़ेदार बात क्या होती है सर्दियों की कि आप जो भी खाओ, जितना भी खाओ, सब डाइजेस्ट हो जाता है। और जब आप ज़्यादा खा पाते हैं और ज़्यादा डाइजेस्ट कर पाते हैं तो इट मीन्स आपकी बॉडी को न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज़्यादा मिलती हैं, जिसकी वजह से लो स्पर्म काउंट की समस्या को बड़े आसानी से आप खत्म कर सकते हैं घर बैठे घरेलू नुस्खों के द्वारा और जो कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं उनके सेवन के द्वारा। तो अगर आपको या आपके किसी दोस्त या जान पहचान वाले को लो स्पर्म काउंट की समस्या है तो आप उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें एंड आई प्रॉमिस इस सर्दी वो अपनी समस्या को जड़ से खत्म कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि किस तरीके से आप लो स्पर्म काउंट की समस्या को नेचुरल तरीके से सिर्फ अपनी डाइट में कुछ चीज़ें डाल के इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं लो स्पर्म काउंट की तो एक चीज समझ लीजिए कि स्पर्म काउंट यानी स्पर्म जो बनता है वो किस चीज से बनता है, क्योंकि स्पर्म जब कम होना शुरू होगा तो लो स्पर्म काउंट की समस्या कहते हैं। लेकिन स्पर्म बनता कैसे है, उसका प्रोडक्शन क्यों कम हो रहा है, अगर आप उसकी बेसिक प्रॉब्लम को समझ गए तो आप इस समस्या का उपचार भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर हम बात करते हैं स्पर्म प्रोडक्शन की तो स्पर्म प्रोडक्शन हमारे टेस्टिकल्स में होता है, ये टेस्टिकल्स का फंक्शन होता है। लेकिन टेस्टिकल्स ये वर्क करते कैसे हैं, हमारी बॉडी उनको न्यूट्रिशंस देती है, उनको विटामिन मिनरल देती है जिससे स्पर्म प्रोडक्शन होता है। लेकिन क्या ये सीरियसली इतना इजी है, मैं आपको समझाता हूं। हमारी बॉडी में जितना भी हम कुछ खाते हैं, अच्छी चीज़ें खाते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हम डालते हैं, आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उन सब के डाइजेस्ट होने के बाद जितना भी न्यूट्रिशनल वैल्यू इकट्ठी होती है वो आपकी बॉडी पे 7 लेवल पे जाके डिवाइड हो जाती है, यानी वो सारी चीज़ें 7 लेवल तक जाती हैं। अब 7 लेवल में आप खुद सोचिए, जो चीज़ आप डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ, सिक्स एंड देन लास्ट 7। तो कई बार क्या होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होने की वजह से 7वें लेवल तक ये वैल्यू बहुत ही कम या बहुत ही थोड़ी जा पाती है। और 7वां लेवल होता है आपके टेस्टिकल्स का लेवल। जब तक वहां पर आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छे अमाउंट में नहीं पहुंचेगी तो आपका स्पर्म काउंट भी कम होगा। और अगर वहां पर वैल्यू अच्छी जा रही है तो टेस्टिकल्स अपने फंक्शन अच्छे से कर पाएंगे और आपका स्पर्म काउंट बढ़ पाएगा। अब उसके लिए हमें क्या करना है, हमें 2 चीजें ऐड करनी है, या ये कहा जाए इस सर्दी कसम खा के 2 चीजें आपको रेगुलर करनी है बिना एक भी दिन छुट्टी के या ऑफ लिए। क्या, सबसे पहला अपनी डाइट के अंदर ड्राई फ्रूट्स भर देने हैं। और ड्राई फ्रूट्स में भी खास तौर पर कौन से ड्राई फ्रूट, सबसे पहले बादाम का सेवन आपको जरूर करना है। बादाम के साथ दूसरी चीज है अंजीर का सेवन, तीसरी चीज है आपके पंपकिन सीड और चौथी चीज है आपके सनफ्लावर सीड्स। ये चारों चीजें इतनी असरदार है स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए कि मेरे पास शब्द नहीं है इसको डिफाइन करने के लिए। इन चारों के साथ में कुछ चीज और बताता हूं जो आप ऐड जरूर करें। इनके साथ आप ऐड करें अखरोट, क्योंकि इसके अंदर ऑयल तो काफी अच्छी मात्रा में होता ही होता है, इसके साथ इसके अंदर जो गुण होते हैं, यानी ओमेगा 3 की मैं बात करूं या बाकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज की मैं बात करूं, तो आपके स्पर्म को बढ़ाने के लिए यानी आपके 7th लेवल तक न्यूट्रिशनल वैल्यू पहुंचाने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होते हैं। एक चीज का खास तौर पर ख्याल रखें, ये जो डाइट मैं आपको बता रहा हूं ये सर्दियों के लिए है, क्योंकि गर्मी में ही आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो जब आप अपनी डाइट में रोज बादाम, अंजीर, अखरोट, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, इन 5 चीजों को ऐड कर देते हैं तो इसका रिजल्ट आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। ये गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जब तक आप कोई चीज खा रहे हो, अग्री, लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं कर रहे हो प्रॉपर तरीके से, तो क्या वो वैल्यू मिल पाएगी? आप एक एग्जांपल के थ्रू समझो। हमने सबने गन्ना देखा है, अब गन्ने को आपसे मशीन में डालो और मशीन ओपन है, यानी स्पेस उसके बीच में ज्यादा है, तो क्या उसका जूस निकलेगा? नहीं। तो गन्ने के जूस वाला क्या करता है, उस स्पेस को कम करता है, उसके बाद गन्ना मशीन में डालता है तो वहां से जूस निकलता है। सेम इसी तरीके से आप कितनी भी न्यूट्रिशन वैल्यू खाएंगे, जब तक
आप उसको ठीक से डाइजेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपकी बॉडी को वो न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिलेगी और वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो अब न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसे मिले, डाइजेस्ट अच्छे तरह कैसे करें, मैं आपको समझाता हूं। आप जितनी भी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं गुड, इसके साथ एक चीज और बढ़ा दीजिए, वो है रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपको जो करने में कंफर्टेबल है, आप योगा में कंफर्टेबल है, आप डांस करना एंजॉय करते हैं, आप स्विमिंग एंजॉय करते हैं, बट सर्दियों में स्विमिंग नहीं करते हैं जनरली, तो आप डांसिंग एंजॉय करते हैं, आप जुआ एंजॉय करते हैं, आपको जिम में मजा आता है, आपको जो भी एक्टिविटी में मजा आता है, आप उनमें से कोई भी एक एक्टिविटी करें। क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं आपको स्वेटिंग होती है, हीट जनरेट होती है, आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है, ऑक्सीजन का इनहेल बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो आप जो भी खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है और उन सब की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो प्रॉपर सातों लेवल तक हमारे शरीर में जाती है। और अगर आप इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन को रेगुलर रखते हैं अगले 3 महीने यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इवन आप मार्च भी ऐड कर सकते हैं, अगर ये 4 महीने आप रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट अच्छे से लेते हैं तो आपका घर बैठे लो स्पर्म काउंट की जो समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। एक चीज और बताता हूं, वो रामबाण का काम करेगा। ये जो आप ड्राई फ्रूट्स लेंगे ये आप मॉर्निंग में एज अ ब्रेकफास्ट आप इनको लेंगे। आप इनको दूध और ओट्स के साथ खा सकते हैं, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप इनको पानी में भिगो के ले सकते हैं, उसमें भी ये टेस्टी लगते हैं। या फिर आप हलवा बना के उनमें इसका सेवन कर सकते हैं, आप खीर के साथ इनका सेवन कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप दूध के साथ अगर इनका सेवन करेंगे तो इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू और ज्यादा हाई हो जाएगी। साथ ही साथ दिन में आपको ये लेना है और रात को, जो मैं रामबाण की बात कर रहा था, रात को आपको थोड़ा सा दूध लेना है, उसके अंदर 3 से 4 खजूर डाल देने। जब आप इनको डालेंगे, उबालेंगे, उसके बाद आप उस दूध का सेवन कीजिए। आपको सर्दी में अक्सर जो जुकाम लगने की दिक्कत होती है, सर्दी की दिक्कत होती है, ये तो खत्म होगी। इसके साथ साथ आपको जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और लो स्पर्म काउंट की समस्या से आप आराम से निजात पा पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक और चीज, हो सकता है मैंने जितनी भी चीजें बताई इसके साथ ही साथ आपके मन में कई सवाल आ रहे हो, या अगर आपको वेरिकोसील, हाइड्रोसील या मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स से फ्री ऑफ कॉस्ट कभी भी बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। तो इसी के साथ मैं चलने की आपसे इजाजत चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।